हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। आप सभी व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर स्वागत है। मैं डॉक्टर के मिश्रा। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं हिंदी व्याकरण से समास की बात करूंगा। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आइए हम समास क्या होता है, कितने प्रकार होता है और हम कैसे पहचानेंगे समास को यदि किसी भी रूप में लिखा हुआ है। समास नए शब्द बनाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है उनमें समास प्रमुख है। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, संक्षेपीकरण, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो शब्दों को इस तरह संक्षेप करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे हवन के लिए सामग्री, हम थोड़े में कह सकते हैं हवन सामग्री। कमल के समान नयन हैं, इसके अर्थात श्री राम, यानी कि कमल नयन। नियम के अनुसार, नियमानुसार। गायों के लिए शाला, गौशाला। डाक के लिए खाना या घर, अब यहाँ खाना खाने से मतलब नहीं, खाना मतलब घर, डाक खाना। तो ऐसे सभी इस प्रकार की प्रक्रियाओं को जिसमें कि संक्षेपी की बात कही जाती है उन्हें हम समास कहते हैं। समस्त पद, सामासिक प्रक्रिया में बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। समुद्र तक, आ समुद्र। राजा और रानी, राजा रानी। तो इस तरह से अब से पूर्व पद, समस्त के पद के पहले को पूर्व पद कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार। मन से चाहा हुआ, मनोवांछित। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। इन समस्त पदों में अगर आप ध्यान से देखें तो राज, मनो, देश, ये सब पूर्व पद हैं। उत्तर पद, समस्त पद के अंतिम पद को उत्तर पद कहते हैं। स्थिति के अनुसार, यथास्थिति। प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। नीला है गगन, नील गगन। इन समस्त पदों में स्थिति, दिन, गगन, ये सब उत्तर पद है। तो किसी भी पद में दो प्रकार से हम विभाजित करके या सोच करके देख सकते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। कैसे पहचानेंगे इसको हमने जानने की कोशिश की। अब हम बात करेंगे समास विग्रह की। समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद में प्रयुक्त शब्दों को पहले जैसी स्थिति में लाना, अर्थात अलग अलग करना, सेपरेट करना, समास विग्रह कहलाता है। जैसे समस्त पद क्या है? जैसे गंगा तट। अब अगर हम इसको विग्रह करके देखेंगे तो गंगा तट का मतलब क्या हुआ? गंगा का तट, विषधर, विष को धारण करने वाला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला जो, अर्थात श्री कृष्ण। समास की विशेषता है, समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है।
समास में शब्द पास पास आकर नया शब्द बनाते हैं। पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। समास से बने शब्द में कभी उत्तर पद प्रधान होता है तो कभी पूर्व पद प्रधान होता है और कभी कभी अन्य पद भी प्रधान हो जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। अब हम बात करेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं। भेद मूलतः ये 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। आइए इनको हम विस्तृत रूप में उदाहरण के साथ देखें। सबसे पहले है अव्ययी भाव। जिस समास में पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है तथा समस्त पद भी प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है। समास किए जाने के पहले दोनों पदों का भाव अलग अलग होता है। जैसे समस्त पद अगर हम देखें, आमरण, आमरण का मतलब यहां आ तक से लिया जाएगा, मरण तक। आसमुद्र, समुद्र पर्यंत। अनुरूप, रूप के योग्य। भरपेट, पेट भर के। आजन्म, जन्म से लेकर। उपतट, तट के समीप। आजीवन, जीवन भर। यथासंभव, जैसा संभव हो। यथास्थिति, स्थिति के अनुसार। ये सब उदाहरण हैं। उपराज्य, राज्य के समीप। यथा समय, समय के अनुसार। बेकाम, बिना काम का। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। गांव गांव, प्रत्येक गांव। निहत्था, बिना हथियार के। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। निडर, बिना डर के। साफ साफ, बिल्कुल साफ। प्रतिमास, प्रत्येक मास इत्यादि ये सारे हैं और इनको हम समझ सकते हैं देख करके कि ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ रहे हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास से शब्द का दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच लगी विभक्ति या विभक्ति चिन्हों का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद, यहां गंगा का जल। अब विग्रह, गंगा जल। अब यहां पर अगर देखें तो दोनों पदों के बीच लगी विभक्ति का लोप है, इसमें कुछ आ नहीं रहा है। जैसे मंत्री का पुत्र, मंत्री पुत्र। दुर्गा का पति, दुर्गपति। समुद्र की यात्रा, समुद्र यात्रा। ये एक शब्द के रूप में आ रहा है, इसको हम तत्पुरुष समास कह सकते हैं। जैसे विद्या का आलय, विद्यालय। साप से मुक्त, साप मुक्त। विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के भी उपभेद होते हैं। 6 उपभेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद परलोक गमन। अब विग्रह करके अगर हम देखें तो परलोक को गमन। अब यहां पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया, परलोक गमन। जैसे शरणागत, शरण को हुआ। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। गृहगत, गृह को गया हुआ। अब गृहगत, गगन चुंबी। रामाश्रित, स्वर्ग प्राप्त। ग्रामगत, यश प्राप्त। संकटापन्न, सुख प्राप्त। मरणासन्न, जीवन प्राप्त आदि ये समस्त पद है। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का लोप है। अगर आप विग्रह करके देखेंगे और जैसा कि लिखा हुआ है जीवन प्राप्त, जीवन को प्राप्त। मरणासन्न, मरण को पहुंचा हुआ, तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा कि इसको हम कैसे कर्म तत्पुरुष को पहचाने। करण तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद। अब यहां पर करण से के द्वारा। मनमाना, मन से माना हुआ।
रस भरी, रस से भरी, धनहीन, धन से हीन। अगर आप इसका विग्रह करके देखेंगे तो से जैसे आएगा, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, जन्मांध, जन्म से अंधा, कष्ट साध्य, कष्ट साध्य, रेखांकित, रेखा से अंकित, ज्वर पीड़ित, ज्वर से पीड़ित, शोक संतप्त, शोक से संतप्त, अनुभवजन्य, अनुभव से उत्पन्न, बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित, नख भिन्न, नाखूनों से भिन्न, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, हस्त लिखित, हाथ से लिखा हुआ, इत्यादि जो उदाहरण हैं ये करण तत्पुरुष में आते हैं। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान की विभक्ति को के लिए का लोप हो जाता है। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। तो इसमें के लिए मूलतः जो संप्रदान तत्पुरुष है उसका लोप रहता है। उदाहरण के लिए देखा ही, रसोई घर, रक्षा पुरुष, धन कामना, गुरु दक्षिणा, युद्ध भूमि, या फिर धर्मशाला यानी धर्म के लिए शाला, गौशाला, गौ के लिए शाला, यज्ञ भूमि, यज्ञ के लिए भूमि, देशभक्ति, माल गोदाम, प्रयोगशाला, पशुशाला इत्यादि में के लिए आता है। तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष का बोध हो रहा है। अपादान तत्पुरुष, अपादान का मतलब यहाँ पर हम अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से अलग का लोप होता है। जैसे दुरागत, दूर से आया हुआ, जीवन मुक्ति, जीवन से मुक्ति, भयभीत, भय से भीत, धनहीन, धन से हीन, पथ भ्रष्ट, बंधन मुक्त, रोग मुक्त, पदच्युत, धर्म विमुख, ऋण मुक्त, वृक्ष पतित, देश निर्वासन, देश से निर्वासन। तो इसको अगर हम विभक्ति करके देखें तो ये अपादान कारक है, यानी कि अलग होने से, अलग होने की बात ग्रह में आती है जिसका कि लोप रहता है, नहीं रहता है। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक यानी का, के, की इत्यादि शब्दों का विग्रह में लोप होता है। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, अमृत धारा, अमृत की धारा। तो ऐसे शब्द हैं प्रजानन, गंगाजल, विद्यालय, प्रजापति, घुड़ौर, राजदूत, उद्योगपति, राजदंड, देव पुरुष, राजाज्ञा, क्रीड़ा क्षेत्र, जीवन साथी, दिनचर्या, जल प्रवाह, लोकसभा, लोक की सभा, पुत्र हित, राजपुरुष, गंगा तट, सेना नायक, कृष्ण मंदिर, सेनापति, देश रक्षा, राम भक्त, देवकी इत्यादि सब संबंध तत्पुरुष में आएंगे, क्योंकि इनका जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें का, के, की इत्यादि का लोप पाया जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में या पर का लोप होता है। जैसे वनवास, वन में वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, दानवीर, दान में वीर, सिरदर्द, रण कुशल, कवि शिरोमणि, व्यवहार कुशल, गृह प्रवेश, विचार मग्न, शरणागत, विचार मग्न, आपबीती, पुरुषोत्तम, कार्य दक्ष, आनंद मग्न, जल मग्न, युद्ध वीर इत्यादि शब्द का विग्रह यदि किया जाए तो इसमें अधिकरण कारक यानी कि में या पर का लोप पाया जाए। और इस तरीके से मित्रों हमें जरूर है कि आपको यह हमारा वीडियो ट्यूटोरियल जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। बेस्ट ऑफ लक।